हेलो एवरीवन, गुरुपूरब की आपको बहुत बहुत बधाई। गुरुपूरब अर्थात गुरु नानक देव जयंती। इस वीडियो में हम गुरु नानक देव जी की कुछ बहुत ही प्रचलित किस्से कहानियों के बारे में जानेंगे। उससे पहले आइए उनके जीवन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। गुरु नानक देव जी सिखों के प्रथम गुरु हैं। इनके जो फॉलोअर्स या अनुयायी हैं वो इन्हें नानक, नानक देव जी, बाबा नानक और नानक शाह के नामों से संबोधित करते हैं। नानक अपने व्यक्तित्व में दार्शनिक, योगी, गृहस्थ, धर्म सुधारक, समाज सुधारक, कवि, देशभक्त और विश्व बंधु ये सभी गुणों को समेटे हुए थे। गुरु नानक देव जी यात्राएं करते रहते थे और समाज सुधारक के रूप में लोगों को उपदेश देते रहते थे। यूं तो अपने जीवन काल के दौरान उन्होंने कई यात्राएं की, लेकिन उनकी एक यात्रा का किस्सा आज भी बहुत ज़्यादा प्रचलित है और वो है उनकी मक्का मदीना की यात्रा। उन्होंने अपने शिष्य मदराना के साथ 28 वर्षों में करीब 5 प्रमुख पैदल यात्राएं की थी। इन यात्राओं को उदासी कहा जाता है। अपनी चौथी उदासी में गुरु नानक देव जी ने मक्का की यात्रा की थी। इस यात्रा के दौरान नानक साहब से जुड़ी एक घटना ने इस्लाम धर्म के अनुयायियों को एक बहुत बड़ी शिक्षा दी थी। उन्होंने हाजी का भेष धारण किया और अपने शिष्यों के साथ मक्का पहुंच गए। हिंदू, जैन और बौद्ध धर्म के कई तीर्थ स्थलों की यात्रा करने के बाद उन्होंने मक्का की यात्रा की थी। उनका जो शिष्य मदराना था वह मुसलमान था। ऐसा कहा जाता है कि यदि एक मुसलमान मक्का की यात्रा ना करे तो उसे एक सच्चा मुसलमान नहीं माना जाएगा, इसीलिए वो उसको साथ लेकर मक्का गए। गुरुजी जैसे ही मक्का पहुँचे तो वो बहुत ही ज़्यादा थक गए थे। वहाँ पे हाजियों के विश्राम करने के लिए एक आरामगाह बनी हुई थी। गुरु नानक देव जी वहाँ विश्राम करने के लिए कुछ देर के लिए लेट गए। जब वो लेटे तो उनके पैर मक्का मदीना की तरफ थे। हाजियों की सेवा करने वाला एक खातिम जिसका नाम जियोन था, वह ये देखकर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हुआ और गुस्से में गुरु नानक देव जी से बोला, अरे तुम्हें दिखता नहीं है क्या? तुम मक्का मदीना की तरफ पैर करके लेट गए हो। गुरु नानक देव जी ने जियोन से कहा कि वह बहुत ही ज़्यादा थक गए हैं और बस कुछ देर के लिए विश्राम करना चाहते हैं। कृपया करके जिस तरफ खुदा ना हो तुम मेरे पैर उस तरफ कर दो। ये सुनते ही उसने तुरंत गुरु नानक देव जी के पैर उठाकर दूसरी तरफ कर दिए। जैसे ही उसने सिर उठाकर देखा तो देखता है कि जिस तरफ उसने नानक जी के पैर किए हैं मदीना उसी तरफ है। उसे लगा शायद उसे भ्रम हो गया है। उसने फिर से उनके पैर उठाए और दूसरी तरफ को कर दिए, लेकिन फिर से उसको मदीना उनकी पैरों की तरफ ही दिखाई देता है। यह सब देखकर वो अचंभे में पड़ गया और तुरंत ही कुछ हाजियों को बुलाकर ले आया और उसने उनके सामने फिर से वही काम किया कि गुरु नानक देव जी के पैर उठाए और दूसरी तरफ कर दिए। सब देखते हैं कि यह हो क्या रहा है। जिस तरफ नानक जी के पैर किए जा रहे हैं मदीना भी उसी तरफ घूम जा रहा है। यह सब देखकर उन लोगों को ये समझने में देर नहीं लगी कि खुदा तो हर तरफ है, ऐसी कोई दिशा नहीं है जहाँ खुदा नहीं है। फिर गुरु नानक देव जी ने जियोन और हाजियों को समझाया कि अच्छे कर्म करो और खुदा को याद करो, यही सच्चा सदका है। इसके साथ ही आइए गुरु नानक देव जी के एक और किस्से के बारे में जानते हैं जो कि बहुत ही प्रचलित है और उससे भी बहुत अच्छी शिक्षा मिलती है। जैसा कि हमने पहले कहा था, गुरु नानक देव जी अपने जीवन काल में यात्राएं करते रहे हैं और लोगों को उपदेश देते रहे हैं। यात्राओं के दौरान जहां वो ठहरते थे उनका उपदेश सुनने के लिए काफी मात्रा में लोग इकट्ठा हो जाते थे। एक गांव में जहां गुरु नानक देव जी ठहरे हुए थे, एक डाकू वहां आकर रोज ही उनका उपदेश सुनने लगा। डाकू बहुत ही ध्यान से गुरु नानक देव जी की बातें सुनता था। एक दिन वो अकेले में गुरु नानक देव जी के पास पहुंचा और बोला, मैं एक डाकू हूँ और काफी दिनों से आपके उपदेश सुन रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं सारे गलत काम छोड़ दूँ। कृपया करके मुझे बताइए कि ऐसा कैसे होगा। गुरु नानक देव जी उससे बोले, इसका तो एक ही तरीका है, तुम्हें खुद सोचना है और ये बुरी आदतें छूट जाएंगी। तुम्हें बार बार सोचना होगा कि मुझे ये बुरे काम नहीं करने हैं।
मुझे ये आदतें छोड़नी हैं, मुझे ये आदतें छोड़नी हैं, तो तुम्हारी सारी बुरी आदतें छूट जाएंगी। गुरु नानक देव जी की यह बात सुनकर उस समय तो वो डाकू चला गया, परंतु कुछ दिन बाद फिर से लौटकर आया और बोला, गुरुदेव मेरी बुरी आदतें तो छूट ही नहीं रही हैं। यह सब सुनकर गुरु नानक देव जी उससे बोले, अब से एक काम करना, जब भी कोई बुरा काम करो तो उसको किसी न किसी को ज़रूर बताना। यह सुन के डाकू बोला, अच्छा अब ऐसा भी करके देख लेते हैं, वैसे भी ये तो बहुत ही आसान काम है। कुछ दिनों बाद वो फिर से नानक देव जी के पास आया। उसे देखते ही नानक जी तुरंत बोले, अरे तुम्हारी गलत आदतें छूटी कि नहीं छूटी? डाकू बोला, आपने जो तरीका बताया वो तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। रोज रोज अपने गलत काम मैं दूसरों को बताकर तंग आ गया था। अपनी गलत आदतें दूसरों को बता बताकर मुझे वो बहुत ही ज़्यादा बोझ लगने लग गया। इसलिए मैंने सोचा कि ये सब सुनाने से तो अच्छा है कि मैं कोशिश करूं कि मैं गलत काम करूं ही ना। मैंने संकल्प लिया कि अब इसके बाद मैं कोई गलत काम नहीं करूंगा, और सच में संकल्प के बाद मैंने कोई गलत काम नहीं किया, और ऐसे करके मेरी सारी गलत आदतें छूट गई। दोस्तों, इस किस्से से यह सीख मिलती है कि अगर हमारा संकल्प दृढ़ हो तो हम कुछ भी कर सकते हैं, और अगर संकल्प पक्का ना हो तो हमारी आदतें और भी ज़्यादा खराब हो जाएंगी। गुरु नानक देव जी की शिक्षाएं, उनके उपदेश अगर हम आज भी अपने जीवन में फॉलो करें तो अपने जीवन को एक बहुत ही बेहतर तरीके से जी सकते हैं। सभी को इस पावन दिवस की फिर से बहुत बहुत बधाई। सभी अपने घरों पे गुरु नानक देव जी के बर्थडे को सेलिब्रेट कीजिए। जय जय श्री राधे।